हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, अब हम लोग जो है TRE 4 के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। अब जो है हम लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से और स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत करना होगा। साथियों, उन छात्रों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी जो है निकल के आई है। जो छात्र अभी तक हाल ही में अपना B.Ed कंप्लीट किए हैं और जो है उनको बिहार सरकार के द्वारा जो है नया स्टेट करवा करके जो है TRE 4 में शामिल करने जा रहे हैं, तो उन छात्रों के लिए काफ़ी बहुत अच्छे मौका उनको मिला है। वो जो है अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छी तरह से अगर आप करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन TRE 4 में ज़रूर होगा। तो साथियों, आप लोग काफ़ी अच्छे मेहनत के साथ अपनी तैयारी को कीजिए। और जो है आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको TRE 2 में जो हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन बना था, उसमें जो है आप लोग जो भी प्रश्न पूछा गया है हिस्ट्री और पॉलिटी से, तो कुल 40 प्रश्न हिस्ट्री और पॉलिटी से कुल 80 प्रश्न जो है TRE 2 में जो 9th-10th में पूछा गया है, तो उस प्रश्न को आज हम पूरा 80 प्रश्न को करने वाले हैं। तो आप लोग विस्तार से ज़रूर देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको यह लाभ मिलेगा कि आपको यह अनुमान लगेगा कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, किस तरह से तैयारी करना है। तो आप लोग ज़रूर देखिए। इससे पिछले वीडियो में जो है क्लास 6 to 8 का जो है TRE 2 का हिस्ट्री और पॉलिटी का प्रश्न करवाए हैं, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आगे की परीक्षा में सम्मिलित होने में। और अब हम लोग का जो है तैयारी की अगर बात करें तो स्मार्ट तरीके से तैयारी करना होगा। और अब हम लोग TRE 4 के बहुत नज़दीक आ चुके हैं जो है, और इस TRE 4 में हम लोग को सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए काफ़ी मजबूती से मेहनत करना होगा। तो आइए हम बिना देरी के चलते हैं, पहला प्रश्न को देखते हैं। यह जो है TRE 2 में क्लास 9th-10th में सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट कम्बिनेशन जिनका है, तो उनके लिए यह प्रश्न होने वाला है। इसको आप लोग ज़रूर करिए और यह भी देखिए कि आप लोग अभी इसमें कितना सही कर रहे हैं। तो इसमें हम जो है शुरुआत से एक से प्रश्न, पहले हम हिस्ट्री का पार्ट 3 में जो आता है हिस्ट्री, इसको हम हिस्ट्री कर लेते हैं। 1 से जो है 40 तक हिस्ट्री है और 40 के बाद जो है आपको मिलेगा पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न। तो आइए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, 1826 में प्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो यह कह रहा है कि 1826 में हड़प्पा के संबंध में किसने प्रथम जो है उल्लेख किया था? तो किसने किया था? तो यह जो है चार्ल्स मेसन ने इसका प्रथम उल्लेख किया था। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि प्रश्न, अपने शासन के किस वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किस वर्ष यात्रा की थी। यह जो है अशोक 10वें वर्ष जो है अपने शासनकाल में बोध गया की यात्रा की थी। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 2 नंबर है, कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी के कूड़ेदार नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। इसको कालीबंगा सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक के त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो यह जो है किस अभिलेख में हो जाएगा? तो यह हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये है, किस मौर्य शासन अगला प्रश्न यह है, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया था? तो किस मौर्य शासक को किया था सेंड्रोकोटस के रूप में? तो जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य को किया था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, मौर्य काल में वर्ता क्या था? तो मौर्य काल में वर्ता क्या था? तो वह जो है पशुपालन अधिकारी भी था और कार्य से संबंधित था, और भ्रमण करता जो था उसको मौर्य काल में वर्ता के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि मौर्य काल में रूप जीवा क्या था? तो देखिए मौर्य काल से जो है लगभग भी प्रश्न अच्छे तरह से पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस टॉपिक को भी जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, मौर्य काल में रूपजीवा क्या था? तो यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा
उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं था। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, किस चरण को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का काल किस चरण को कहा जाता है? तो यह जो है 14 से 16वीं शताब्दी को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोटिल कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? कोटिल कितने प्रकार के दासों का उल्लेख का प्रकट करता है? तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 9। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कोटिल का पुस्तक का क्या नाम है। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल का माइकलो एंजेलो कौन था? तो पुनर्जागरण काल का माइकलो एंजेलो कौन था? तो यह जो है आपको हो जाएगा, यह समाज सुधारक भी था और चित्रकार भी था। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यह जो है भू राजस्व क्षेत्र से संबंधित था। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा भांडी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भांडी। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये है, प्रश्न कर रहा है, भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? तो यह जो है किसे भेजा था? तो यह जो है हंस बेग को अपने राजदूत बना करके हर्षवर्धन के पास भेजा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न आप लोग को, किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका हो जाएगा राजेंद्र राज प्रथम और राजराज प्रथम। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये है कि हर्ष काल के कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता है? हर्ष काल में कौन सा अधिकारी जो है चाट एवं भाट कहलाता है? तो 14 का जो है सही आंसर हो जाएगा जो है पुलिस अधिकारी जो है चाट और भाट के नाम से प्रसिद्ध था। कब? हर्ष काल में। हर्ष काल का मतलब जिस समय हर्षवर्धन का शासन था उस समय। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? इसका जो आविष्कार जॉन के द्वारा किया गया था। यह जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है। अगर आप लोग जो है क्लास 9th का जो अगर एनसीईआरटी का हिस्ट्री पढ़िएगा तो यह आप लोग को मिलेगा इसमें। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यह है, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था? तो क्या कौन किया था? तो राजराज प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफंस ने रेलवे चलाई थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा, इसका ई नंबर हो जाएगा सही आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको अगला प्रश्न यहाँ पे है कि द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? द वेल्थ ऑफ, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। यह बिल्कुल जो है आप लोग भी जानते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह जो है कॉर्सिका द्वीप पर इसका जन्म हुआ था। तो यह भी जो है क्लास 9th का जो है एनसीईआरटी का है। चलिए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि टाइथ क्या था? तो टाइथ एक प्रकार का धार्मिक कर था। यह जो है फ्रांस की क्रांति, अगर क्लास 9 का जो आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उसमें पहला चैप्टर है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में जो है फ्रांस की क्रांति, अगर आपसे यह भी पूछा जाएगा फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो यह जो है 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। अगर पूछा जाएगा फ्रांस क्रांति के समय वहाँ के शासक या राजा कौन था? तो जो है फ्रांस क्रांति के समय लुई 16वां था। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अगर जो है यहाँ पे फ्रांस की क्रांति की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह का टैक्स लगाया जाता था। यह जो है धार्मिक कर जो है पादरी के द्वारा लगाया जाता था, और सामान्य जो है यहाँ पे टाइथ है, और जो है एगो टीथे था। टीथे जो है वह जो है पादरी के द्वारा वह जो है सरकार द्वारा वहाँ पे लगाया जाता था। तो अगला प्रश्न है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? यह जो है रचना किसने की थी? मोंटेस्क्यू द्वारा किया गया था। इसमें जो है राजा के
जो सिद्धांत का वर्णन किया था। अगला प्रश्न आप लोग को यहाँ पे है, प्रश्न संख्या 21 है, डिस्कोर्स ऑन इक्विलिटी किसने लिखा था? यह भी फ्रांस क्रांति के समय जो दार्शनिक था वही उसके द्वारा लिखा गया था। तो यह जो है रूसो के द्वारा, रूसो वहाँ के दार्शनिक थी, यहाँ मोंटेस्क्यू, ओल्ड वोल्टेयर, यह फ्रांस क्रांति से यह तीनों संबंधित थे। मोंटेस्क्यू की अगर पुस्तक के नाम बात करें तो द स्पिरिट ऑफ द लॉ मोंटेस्क्यू का पुस्तक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो यह जो है बिल्कुल आसान प्रश्न है। यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने मूल्य पे खरीदा था। तो यह जो है 1 लाख जीतल पे खरीदा था। किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद का खलीफा की मान्यता मिली थी? तो बगदाद की खलीफा की जो है पद कब धारण किया था इल्तुतमिश? यह जो है 1229 में धारण किया था। अकबर का अंतिम विजय कौन सी थी? अकबर का जो है अंतिम विजय की बात करें तो यह असीरगढ़ की विजय थी। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नायब ए मुमलिकत सृजन हुआ था? तो किसके शासनकाल में नायब ए मुमलिकत जो है सृजित हुआ था? तो यह जो है बहराम शाह के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो प्रश्न है, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? फतेहपुर सिकरी में करवाया था। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 है कि बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व का निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? तो खासदार के तौर पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध समय मुगल शासक कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो यह जो है आलमगीर द्वितीय था। अगला प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ है 28 नंबर प्लस, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में अपना मकबरा बनवा लिया था? तो जो है यह किसने बनवाया था? यह इल्तुतमिश ने जो है अपना मकबरा अपने जीवित रहते हुए बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो यह जो है वेल्सी टाट था। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने 33 नंबर प्रश्न है कि बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी के प्रभारी कौन था? तो पटना में अंग्रेजी कंपनी के प्रभारी एलिस था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था? तो यह जो है 1908 में हुआ था। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि जो है फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद से किसने किया था? तो यह जो है मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवी इन्हें भाग लिया था? तो यह जो है 78 प्रतिनिधि ने गांधी जी के साथ भाग लिया था। अगर कुल गांधी जी समेत बात करें तो 79 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगर यह पूछा जाएगा कितने दूरी तय की गई थी? तो 240 मील दूरी तय किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय जो है डफरिन था। डफरिन भारत का वायसराय था। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, लाला हरदयाल के द्वारा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने यह है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का वर्ष किस वर्ष हुआ था? तो यह जो है कांग्रेस कब दो भाग में बट गए थे? तो इसका जो है सही आंसर आप लोग को जो है बताना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। 1907 में। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस जो है गर्म दल और नरम दल में बट गया था। आप लोग कमेंट में बताइए कि फिर एक साथ कब शामिल हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न हिस्ट्री का आप लोग के सामने, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। और पहले अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा रहे थे। और जो है 11 दिसंबर को जो है अस्थायी जो है अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो आप लोग को ये 40 प्रश्न हिस्ट्री का था। तो आप लोग इसमें देखे होंगे कि जो है भारतीय इतिहास से ज़्यादा प्रश्न और विश्व इतिहास से लगभग 9 से 10 प्रश्न विश्व इतिहास से भी देखने के लिए मिला है। तो आप लोग को ज़रूर एनसीईआरटी पढ़ना है। आइए हम अगला प्रश्न को अब हम पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या पहला प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस का। हम कुल अब 40 प्रश्न करने वाले हैं। आप लोग ज़रूर इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न है, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक
शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे, सही आंसर हो जाएगा। यह जो है आपको क्लास 9 का एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के यहाँ पे है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की 9 दिसंबर को जो है पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। अगर बात करें तो यह एक अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसका जो है सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? यह एक अस्थिरता की ओर ले जाता है, यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, इससे देरी होती है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा तर्क सही नहीं है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यह भी तर्क गलत है, यह भी तर्क गलत है। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइए, इनमें से इसका जो है कोई नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। तो भारतीय संविधान के द्वारा जो है राष्ट्रपति भी निर्वाचित होता है और वयस्क मताधिकार है, निर्वाचित सांसद यहाँ पे है। तो इसका जो है सही आंसर जो है 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो इसका जो है सही आंसर की अगर बात करें तो निर्वाचित राष्ट्रपति हो जाएगा। यहाँ पे करा प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने एक जो है राष्ट्रपति की जो है पद का जिक्र किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यह है कि कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? तो इसका जो है कौन सा देश अनुसरण नहीं करता है? तो इसमें जो है एंटोनिया हो जाएगा, फिजी, सऊदी अरब, इनमें से एक से अधिक जो है देश जो है नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियां साझेदारी को कहा जाता है। तो सरकार के विभिन्न अंग और में शक्ति की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो इसका जो है शक्ति का पृथक्करण कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह जो है 1993 में स्थापित हुआ था। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। तो इसका जो है सही आंसर की अगर बात करें तो 1 से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगा? ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की अगर बात करें तो इसके लिए 18 वर्ष होगा। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन बन सकता है? जिसका आयु 18 वर्ष पूरा हो चुका है या उनसे अधिक है, तो वो स्वतः ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। अगला प्रश्न आप लोग ये यहाँ पे है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसने हमारे संविधान के हृदय और आत्मा को पुकारा है? तो इसका जो है 8 नंबर का हो जाएगा और इसका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो आप सबको मालूम होगा कि राज्यसभा का जो है कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर राज्यसभा सदस्य की अगर बात करें तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, 6 वर्ष, यह एक अस्थायी सदन है। तो राज्यसभा का कार्यकाल की अगर बात करें तो यह अस्थायी सदन है। उसके सदस्य का अगर बात करें कार्यकाल की तो उसका सदस्य के कार्यकाल का 6 वर्ष है और प्रत्येक जो है 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है इसका समाप्त होता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था? तो इसका जो है सही आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस वर्ष आया था। यह जो है 1948 में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को यहाँ पे देख रहे होंगे कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो यह जो है कौन सी संविधान संशोधन करता है? 106वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन फोटो पहचान पत्र भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? निर्वाचन फोटो पहचान पत्र भारत में कब लागू किया गया था? तो यह जो है आपको हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। कब किया गया था? तो 1990 में किया गया था।
अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल होते हैं। भारतीय संसद में लोकसभा एवं राष्ट्रपति नहीं, भारतीय संसद में अगर बात करें तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा तीनों सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का सही आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसके पास अधिक संख्या में शक्ति है, इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, इसके पास अवशेष शक्तियाँ हैं। इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। 14 का 1 से अधिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब तक होता है? जब तक जो है लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता है तब तक भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यह जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। अगर पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो इसका जो है 1885 में हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? तो इसका जो है सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यह जो है अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह जो है आपको प्रत्येक राज्य के लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र की संख्या 40 से अधिक है? तो आप लोग बताइए कि सबसे अधिक जो है किसका है, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइए। अगर 40 से अधिक की बात करें तो इसका जो है हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। बिहार में कितना है? तो बिहार में 40 है। तो इसमें पूछा जा रहा है कितना, 40 से अधिक है, तो इसलिए जो है बिहार नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। संघीय व्यवस्था में क्या आवश्यक है? तो जो है लिखित संविधान की भी जरूरी है, कठोर संविधान चाहिए और संविधान की सर्वोच्चता भी जरूरी है। तो इसका जो है सही आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? तो यह जो है अगर बात करें तो 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। तो 1 से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये है कि ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह जो है खंड विकास पदाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? खंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। तो 11वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो यह जो है 29 विषय उसमें शामिल है। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये है, न्यायाधीश एम पुंछी आयोग संबंध है। तो न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध किससे संबंधित है? यह जो है केंद्र और राज्य से संबंधित संबंध है उसका। चलिए हम अगला प्रश्न को देखें। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह पूछा जा रहा है। तो यह जो है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अभी हम कुल 28 प्रश्न पे आ चुके हैं और जो है आप लोग भी कमेंट कीजिएगा अभी तक आप लोग का कुल कितना सही हो रहा है। जब विधायिका का समान कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है उपचुनाव कहा जाएगा। आम चुनाव की बात करें तो आम चुनाव अगर जब 5 साल पे पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब उसके बाद जो चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहते हैं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 का उपचुनाव। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि यह अधिक उत्तरदायी है, यह निर्णय निर्माण और गुणवत्ता में सुधार करती है, यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है। तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग यह एक स्वायत्त निकाय है या संवैधानिक निकाय है या 25 जनवरी 1925 को स्थापित किया गया था? तो यह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा उपर्युक्त में से 1 से अधिक। 25 जनवरी को मतदाता दिवस
हम इसी की स्थापना के वर्ष को मनाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये है कि अगला प्रश्न है यहाँ पे है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है। यह जो है क्या क्या है? तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और परीक्षा हॉल में भी इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे पूछा जा रहा असत्य है। तो इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई थी, बिल्कुल ठीक है। इसकी अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की गई थी, तो यह भी बिल्कुल सही है। इसकी सिफारिश को 1990 में लागू किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा कौन सा असत्य है? तो इसमें से एक भी असत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई थी? तो यह दी गई है, तो वर्तमान में पूछा जा रहा था, इसके लिए जो है वर्तमान में 6 हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में अगर बात करें तो कुल 7 जो है मौलिक अधिकार दिया गया था, जिसमें से 6 के अलावा एक संपत्ति का अधिकार को जो है संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटा दिया गया है। यह जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, राजनीतिक दल का कार्य क्या है? तो राजनीतिक दल का कार्य क्या है? तो यह जो है इसका सही हो जाएगा जनमत जुटाना, नीति विकल्प और प्रदान करना, राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना। तो यह जो राजनीतिक, इसका जो ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। अगला प्रश्न है, भारत का राजधर्म है। भारत का राजधर्म क्या है? हिंदू, बौद्ध, जैन। उपर्युक्त में से 1 से अधिक। तो इसका जो है राजधर्म का अगर बात करें तो इसमें से कोई नहीं है, भारत का कोई राजधर्म नहीं है। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आपके सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, उसके बाद संघ एवं समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। यह जो तीनों की अगर बात करें तो अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। सबसे पहले अगर जो बात करें तो महिला को मतदान का अधिकार किसने दिया था? न्यूजीलैंड का सही आंसर होगा। चलिए हम अंतिम 2 प्रश्न बचा है, इसको अभी हम कर लेते हैं। आप लोग के सामने यह है कि कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया था? तो यह जो है किस लोकसभा चुनाव में दिया था? तो यह 1967 के लोकसभा चुनाव में दिया था, 1971 में दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1971। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है? तो क्षेत्रीय दल इसमें से कौन नहीं है? तो यह जो है हरियाणा विकास पार्टी जो है क्षेत्रीय दल नहीं है। तो आपको कुल जो है 40 हिस्ट्री का और जो है 40 जो है पॉलिटिकल साइंस का जो है इसमें हम बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के अनुसार जो है आपको करा दिए हैं। और आप लोग इसको एक बार ज़रूर पूरा देखिएगा ध्यान से, और आप लोग अनुमान लगाइए और देखिए कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। आपको अगर हम बात करें तो मूल रूप से एनसीईआरटी का जो है क्लास 9 का हिस्ट्री और पॉलिटी 9th और 10th का ज़रूर इसको गहन रूप से पढ़ना होगा, और उसके बाद जो है सभी प्रश्न लगभग में वहीं से देखा गया है। तो आप लोग इसको एक बार और देख लीजिएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग अभी तक कितना सही किए हैं।